क्या हाल चाल है मेरे लाल। उम्मीद है कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत मस्त चल रही होगी। तो आज हम करेंगे जिंदगी के सफलता के रास्ते की एक नई शुरुआत। अब इस नई शुरुआत में हम ये देखेंगे आज कि द्विघात समीकरण से टॉप 7 प्रश्न, वीआईपी प्रश्न, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड के पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इस प्रश्न को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर ये होगा कि यदि एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है हमारा पर एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 है। इसका एक जो मूल है वह 1/2 है। तो k का मान ज्ञात करो। k की वैल्यू क्या होगा? यह पेपर आपको बता दे रहा है कि यह पिछले साल पेपर में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न पिछले साल पेपर में दिया हुआ है, 2024 में यह पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर k की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। भैया बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये जो हमारा द्विघात समीकरण है एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 लिखा है। इसका एक मूल जो है वो 1/2 है, यानी कि इसके अल्फा की वैल्यू हमको 1/2 लिखा गया है। अब आप मेरी बात ध्यान समझो मेरे लाल, जो इसका मूल होता है ना, द्विघात समीकरण का जो मूल होता है उसको इस द्विघात में रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि यह मूल 1/2 इसमें रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो रहा होगा। यानी कि जहां x होगा वहां 1/2 रखिएगा। अल्फा कहो या x कहो, इसका वैल्यू 1/2 दिया है। मूल का मतलब x का मान दिया है आपको। यहां पर x की जगह पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस के एक्स की जगह पे फिर 1/2 रखिएगा माइनस 5/4 बराबर कर देंगे 0। अब इसको हल करेंगे, 1/2 है, इसका होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 बनेगा और 2 का स्क्वायर 4 प्लस के बटा में 2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब एक काम करते हैं अंकों के एक तरफ और आपके अचर एक तरफ और चर एक तरफ कर देते हैं। तो ये हमारा चर है, इसको हम इधर ही छोड़ देंगे और ये दोनों हमारा अचर है। अचर का मतलब गिनती की संख्या। अब गिनती की संख्या जौन होता है ना भैया, जौन गिनती की संख्या होती है उसको दूसरे तरफ भेज दिया जाता है। तो ये दोनों को हम उधर भेज देंगे तो होगा क्या, ये k बटा में 2 आपका ऐसे ही उतर जाएगा। अब 5/4 इधर माइनस में उधर गया तो हो जाएगा प्लस में, 1/4 इधर प्लस में उधर गया तो हो जाएगा माइनस में। इन दोनों को हल कर लेंगे हम तो k बटे में 2 बराबर, अब 4 और 4 का एलसीएम 4 बनेगा और यहाँ पर घटाएंगे, हर समान है तो दोनों अंक ऐसे ही उतर जाएगा, 5 माइनस के 1 उतर जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगा, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं, यानी कि k बटा में 2 बराबर 5 में से 1 गया 3 बचेगा, 3/4 कर लेंगे। अब देखिए k हमारा होना चाहिए इधर अकेले, लेकिन इसके साथ में हमको आ गया है 2 इधर भागा में उधर गया तो हो जाएगा क्या, गुणा में। क्योंकि जो मेरा चर होता है ना, इधर जो भी कोई चर होता है a से लेके z तक की जो भी संख्या होती है उसको अकेला करना होता है। मैंने k को अकेला कर दिया तो 3/4, 2 इधर भागा में उधर गया गुणा में हो जाएगा और 2 से 4 कटाएंगे 2 हो जाएगा। यानी k की वैल्यू 3/2 आपका हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न दे रहा है द्विघात पे, और संभावना है भैया बता रहे हैं अभी से कि ये आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है इस तरह के प्रश्न। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करें, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, वो भी धनात्मक होंगे ना, जो क्रमागत होंगे, क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 दिया है। मतलब आप थोड़ी ध्यान समझिए, बोल रहा है कि 2 धनात्मक होने चाहिए और क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक हमारे ऋणात्मक धनात्मक दोनों होते हैं, लेकिन हमको लेना है धनात्मक और जो क्रम से आ रहे हो। ठीक है, जो क्रम से मतलब लाइन से आ रहा हो। अगर एगो 5 होगा तो दूसरा 6 हो जाएगा, अगर एगो 10 होगा तो दूसरा 11 हो जाएगा। मतलब जस्ट उसके बाद में आने वाला या उसके पहले आने वाला है को बोलते हैं क्रम से आया जा रहा है। ठीक है, तो उन दोनों जो धनात्मक पूर्णांक होंगे उनके वर्गों का योगफल 365 है। बड़े ध्यान समझिए, उनके वर्ग मानेंगे हम, मानेंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं। माना कि पहली संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना मानिएगा, x मान लीजिएगा। अब पहला x हो गया तो वैसे ही माना कि दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा ना, इसके बाद में x प्लस कितना कर लेंगे 1। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर एक संख्या हमारी 5 होगी तो दूसरी 6 हो जाएगी, अगर एक 10 लेंगे तो दूसरा 11, जस्ट उसके एक बाद वाला मतलब एक जोड़ना होगा। तो वैसे ही अगर एगो x होगा पहली संख्या तो दूसरी हो जाएगी x प्लस के 1। क्लियर है। अब बोला क्या जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि दोनों के
वर्गों का योगफल 365 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये हो जाएगा कि इनके वर्ग का योगफल 365 है, यानी कि पहली संख्या का वर्ग फिर दूसरी संख्या का वर्ग को जोड़ देंगे, योगफल मतलब जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 365। इन दोनों को हम हल करेंगे भैया, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे। अब ये बनेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, इसका होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू के बी बराबर 365। इसको हल कर लूंगा मैं, तो x का स्क्वायर और x का स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, एगो हेन्ने दूगो x बनेगा ना, 2x दोनों जुट जाएगा। अब प्लस 2 से x में गुणा करेंगे और 1 में, तो 2 एकम में 2x बन जाएगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 1 और 365, ध्यान दीजिए 365 है ना प्लस में, इसको भी इधर ही बुला लेते हैं ताकि द्विघात बन जाए और उसका हम गुणनखंड कर सके। तो 365 इधर प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर कर लेंगे 0। अब इसको थोड़ा सा क्रम में कर लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 2x, 365 माइनस में है, 1 प्लस में है, माइनस प्लस मिलके होता है माइनस। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, माइनस प्लस मिलके होता है माइनस, यानी कि 1 में से 365 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 365 में से 1 घटा दीजिए, मिल जाएगा 364, चिन्ह लगेगा माइनस का, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमको मिल गया द्विघात समीकरण, इसका हम करेंगे क्या, गुणनखंड। अब बच्चे मेरे ध्यान से सुनो, अब मेरे लाल बड़े ध्यान से शिद्दत से सुनो, यह द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब इसको हम गुणनखंड करके दोनों संख्या प्राप्त करेंगे जिनका हम लोग को धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा था। अब ये कैसे गुणनखंड होगा, तो द्विघात का गुणनखंड करने के लिए ना आगे वाले संख्या से आगे वाले से पीछे वाले में गुणा करते हैं। फिर से सुनिए मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए, आगे वाले से पीछे वाले में गुणा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 364 में, 2 से गुणा करेंगे 364 में, प्राप्त होगा 2 चौके 8, 6 दूना के 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूना के 6 1 7, 728 प्राप्त होगा। इसके बाद एक बात और ध्यान रखिए, इनका चिन्ह देखिए, आगे चिन्ह है प्लस, इन दोनों का चिन्ह भी लिखना होगा, प्लस आगे है पीछे है माइनस, प्लस और माइनस, ध्यान सुनिए, प्लस और माइनस मिलके होता है माइनस, यानी कि इसके सामने चिन्ह हमारा क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लिखने के बाद अब यहाँ का बीच का संख्या उतार लेंगे, बीच में क्या है 2 है, 2 आप उतार लीजिए। 2 संख्या ऐसा सोचेंगे जिनका गुणनफल हमको 728 मिले और दोनों को घटा दे, माइनस का मतलब घटा दे तो 2 प्राप्त हो जाए, वो संख्या हमको मिलेगी 28 माइनस के 26। 28 में हम 26 से गुणा करेंगे तो हमको 728 मिल जाएगा और 28 में से 26 घटाएंगे, इसकी वैल्यू 2 मिल जाएगी, यानी कि जो बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है, ये 2 हमारा हटेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर और x हमारा आगे हो जाएगा, 2 हटेगा, इसकी जगह पे लगेगा 28 माइनस के 26 माइनस 364 को हम 364 रहने देंगे, बराबर कर देंगे 0, बराबर हम लिख देंगे 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस x से 28 में गुणा करेंगे, यह x हमारा बाहर है, अंदर जाएगा, दोनों में गुणा किया जाएगा, तो x का 28 में गुणा करेंगे बनेगा 28x माइनस फिर x से 26 में गुणा करेंगे बनेगा 26x माइनस 364 बराबर हो जाएगा 0। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझो, यहाँ पर 2 अंक हम बनाएंगे जोड़ा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर इधर हल कर देता हूँ, मैं इसको इधर हल कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर हल कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया क्या, 2x का स्क्वायर प्लस 28x में यहाँ से हम करेंगे कॉमन, जो कॉमन मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 2 से भागा दोनों में लग जाएगा, यानी कि 2 तो पहले हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी, यानी कि x भी हम कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पर, अब बचेगा क्या, 2 जब कॉमन कर लिए वो x भी कॉमन कर लिए। मेरे बात ध्यान से सुनो, 2 था वो निकाल लिए, 2 गो x था में से 1 गो x निकाल लिए, को बचेगा, सिंगल x बच जाएगा, प्लस है तो प्लस, अब 2 से भाग देंगे 28 में जाएगा 14 बार, एगो x था वो बाहर निकल गया, काम खत्म यहाँ पे। अब इसमें कॉमन करेंगे, अब इसमें कॉमन क्या होगा, सबसे पहले हम चिन्ह कॉमन करेंगे, चिन्ह कॉमन हो सकता है प्लस हो या फिर माइनस हो, तो ये कैसे पता करेंगे कि प्लस कॉमन करना है कि माइनस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ का दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग हो ना, दोनों का चिन्ह यहाँ पे, जैसे यहाँ पर चिन्ह माइनस और यहाँ पर प्लस है, दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग होगा, दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग होगा तो फिर हम करेंगे माइनस कॉमन,
और दोनों का चिन्ह अगर सेम होगा, इसके पीछे वाला और इसके पीछे वाला दोनों का चिन्ह सेम होगा तो फिर किया जाएगा प्लस कॉमन। तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है यानी कि कॉमन होगा माइनस। अब और कोई अंक कॉमन हो सकता है भैया, यहाँ से कोई अंक कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 26। 26 भी कॉमन हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब 26 यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, चूंकि माइनस कॉमन किए तो ये प्लस में बदल जाएगा और यहाँ से 26 निकल गया तो x बचेगा। फिर माइनस कॉमन किए हैं तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में, और 26 से 364 में भाग देंगे तो हमको मिलेगा हमको यहाँ पर मिल जाएगा हमको 14। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट हमारा सेम है ना, इसको एक जगह लिख लेंगे, x प्लस 14 एक जगह, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दोनों एक जगह लिखा जाएगा, और अगले ब्रैकेट में इसके सामने वाला 2x है और इसके सामने माइनस के 26 है, ये दोनों उतार लेंगे, बराबर 0 हम करते चलेंगे, बराबर 0 भी हम करते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों इस दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक संख्या 0 हमारा हो रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक बार इसके बराबर 0 होगा, x प्लस 14 बराबर 0, तो 14 इधर प्लस में उधर गया तो हो जाएगा माइनस में पहली बार, और दूसरी बार क्या करेंगे 2x माइनस 26 बराबर 0 कर लेंगे, इसके बराबर 0। अब देखिए इधर 2x माइनस 26 है ना, 26 इधर माइनस में उधर गया हो जाएगा प्लस में, x के साथ 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में, 2 से भाग देंगे 26 में आएगा 13, यानी x की वैल्यू हमको मिल रहा है माइनस के 14 और मिल रहा है प्लस के 13। हमसे प्रश्न बोला है कि धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो धनात्मक ये वाला तो ऋणात्मक इसको लेंगे नहीं, धनात्मक हमारा यही होगा, यानी x की वैल्यू हमको 14 मिल गया, यानी कि पहला धन पूर्णांक हमारा हो जाएगा 14 और दूसरा क्या होगा x प्लस 1, यानी कि 14 प्लस 1 कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 15, यानी कि उत्तर बराबर आप लिख दीजिएगा नीचे, उत्तर बराबर पहली संख्या हमारा जो बनेगा वह बनेगा हमारा 14 और दूसरी संख्या जो बनेगा वो बनेगा 15। क्लियर है मेरे बच्चे, मेरे लाल, उम्मीद है कि आप अच्छे से चीज को समझ पा रहे होंगे। देखो भाई प्रश्न लंबा थोड़ा जाएगा तो आराम से धैर्य बना के मेहनत करो। आप अब ये सोचेंगे कि कोई शॉर्टकट जलजीरा मिल जाए जिसको मैं तुरंत घोरूं तुरंत चम्मच ला के पी जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह है एग्जाम बोर्ड का, बोर्ड में आप विस्तार से प्रश्नों को नहीं लिख के आएंगे, शॉर्टकट में उड़ाएंगे तो नंबर भी शॉर्टकट में देके चल देंगे आपको एग्जामिनर। ठीक है बच्चे, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो, इस पे समय दो, अच्छे नंबर से आप सफल हो और आपके नाम का डंका बजे तो सफलता ना, पता है सफलता आपको ना त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है, समय का बलिदान मांगता है, अब बुरे दोस्तों का बलिदान मांगता है, वैसे दोस्त जो आपका समय नुकसान कर रहे हो उनका बलिदान मांगता है। सफलता आपके लिए ना बहुत सारी चीजों का त्याग मांगता है, सब कुछ का त्याग, एकांत रहना पड़ता है, इसके लिए ना सब कुछ नींद चैन सब कुछ त्याग के पढ़ना पड़ता है मेरे बच्चे, तब जाके फिर आपके नाम का डंका बजता है। इतनी आसानी से नहीं बज जाता है किसी के नाम के डंका। जो लोग सफल होते हैं ना अचानक एक रात में सफल नहीं होते हैं, कई रात की नींद त्यागे होते हैं तब जाके सफल होते हैं। तो आप अभी तो कुछ ही दिन की मेहनत कर रहे हो, अब कुछ ही दिन बचा है बोर्ड के पेपर में, एकदम ताबड़तोड़ जी जला के झोंक दो अपने आप को कि नहीं मुझे बोर्ड में चाहे जो भी प्रश्न आए मैं फोड़ के आऊंगा, मतलब फोड़ के आऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न नंबर 3, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, प्रश्न नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल क्या रहा है हमसे ना कि द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विविधकर ज्ञात करो। इसके विविधकर क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमसे पूछा जा रहा है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी की वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि जो इसके मूल होंगे उसका नेचर क्या है, वह किस तरह का उसका प्राकृत है। तो भैया कुछ नहीं करना है, जो भी कुछ द्विघात समीकरण दे और आपसे पूछे कहीं भी किसी तरह के द्विघात समीकरण का नेचर, जब भी आपसे पूछ दे कि इसका नेचर क्या है, तो सबसे पहले ना आप डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र लिखिएगा। क्या सूत्र होता है, d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला सूत्र लिखिएगा, ए पर इसको रख के हल करिएगा, इसका मान ज्ञात करिएगा डिस्क्रिमिनेंट से कि इसकी वैल्यू कितना आ रहा है। अब इसकी वैल्यू अगर 3 तरह से होता है, या तो हो सकता है कि 0 से बड़ा हो जाए, कोई धनात्मक संख्या आ जाए, या फिर हो सकता है कि 0 के बराबर हो जाए, या फिर हो सकता है कि 0 से छोटा हो जाए। यही 3 कंडीशन हो सकता है किसी संख्या को हल करने पे, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 0 से छोटा। अगर 0 से बड़ा होगा तो उसके दोनों के दोनों मूल धनात्मक होंगे, धनात्मक रहेंगे और अलग अलग होंगे। अगर 0 के बराबर हो गया, इसको हल करने पे इसका मान 0 के बराबर हो गया तो इसके दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। अगर इसका मान 0 से छोटा मतलब निगेटिव में आने लगा मेरे बच्चे, मेरे लाल निगेटिव में आने लगा, तो आप समझ जाना कि इसको हल नहीं कर सकते, ये अस्तित्व में ही नहीं है, वहीं पे छोड़ देना कि लिख देना अस्तित्व में नहीं है। क्लियर। तो अब देखते हैं कि इसका अस्तित्व क्या है, इसका नेचर क्या है, विविधकर क्या है मेरे बच्चे। नेचर पूछे
विविधकर पूछे या मूल का प्राकृतिक पूछे, कुछ भी पूछे वही बात होता है बच्चे। इसको अब हल करते हैं। देखिए अब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब कहोगे सर बी ए और सी कैसे छाटे, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। तो मेरे बच्चे टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको हम बता दें कि लिगेंड वो होते हैं बच्चे, महान बच्चे वो होते हैं जो बिना कुछ पढ़े पेपर दे और पेपर में अंतिम समय पढ़ के भी टॉप कर जाए, वो ज्यादा महान बच्चे होते हैं। उस तरह के बच्चे को मैं दिल से लाइक करता हूँ, जो बिल्कुल साल भर कुछ नहीं पढ़े रहेंगे, अचानक पेपर से पहले एकदम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, काटेंगे छाटेंगे और छाट छूट के बिल्कुल प्रश्नों को जाएंगे और आराम से पेपर को फोड़ फाड़ के आ जाते हैं। तो देखिए आप इसमें नहीं पढ़े तो कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एक्स स्क्वायर के संगे होता है वो ए होता है, जो एक्स के संगे होता है वो बी होता है, और जो सिंगल बच जाता है वो क्या होता है सी। ये क्रम से होता है, आगे वाला ए फिर बी और फिर सी होता है मेरे बच्चे। यानी कि यहाँ पर रख देंगे बी के जगह पर रखेंगे -4 का स्क्वायर फिर -4 इंटू ए का मान है हमारा 2 इंटू सी का मान है 3। इसको हल करते हैं, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। संख्या चाहे माइनस में हो या प्लस में, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, दिमाग में ख्याल रखिएगा। फिर -4 दूना के 8 3 24। अब 16 में से 24 घटाएंगे, इसकी वैल्यू आएगा -8। अब देखो मेरे बच्चे मेरे लाल, ये तो वैल्यू 0 से छोटा है ना, ये d की वैल्यू जो हमारी मिल रही है वो 0 से क्या हो रही है, d की वैल्यू ये लेस देन 0 हो रहा है, यानी कि यह अस्तित्व में ही नहीं है, यह द्विघात समीकरण अस्तित्व में नहीं है। इसका विविधकर लिख दीजिएगा, अस्तित्व में नहीं है। बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसका जो चौथा प्रश्न है आपका ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर या 6 नंबर में आने की संभावना ज्यादा है। ये प्रश्न को लॉन्ग वाले में आएगा आपको, ठीक है। संभावना इस तरह की है। प्रश्न क्या दे रहा है कि यदि एक समीकरण द्विघात है, द्वि x का स्क्वायर प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं, इसके जो दोनों मूल है ना वो बराबर हैं, तो फिर इसमें जो k लिखा गया है k का मान क्या होगा, k पे क्या रखा जाए कि दोनों मूल बराबर हो जाए, ये हमसे पूछा जा रहा है। k की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे मेरे ध्यान दो, जब भी किसी द्विघात समीकरण का मूल बराबर हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ये दिमाग में ख्याल रख लीजिए। तीसरा मैंने नीचे लिखा भी था कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट, जिसका b का स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 हो जाए तो उसके दोनों मूल बराबर होते हैं। तो दिया है हमारा प्रश्न 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसके दोनों मूल बराबर हैं, यानी कि b का स्क्वायर -4ac बराबर 0 होगा मेरे बच्चे। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ये आगे वाला a होता है, x के संगे b होता है, सिंगल वाला c होता है, तो b के जगह पे रखेंगे k का स्क्वायर। b के जगह पे क्या है, k है, -4 इंटू a का मान 2 है इंटू c का मान यहाँ पर दिया है 3, बराबर कर देंगे 0। इसको हल करेंगे, k का स्क्वायर -4 दूना के 8 3 24 बराबर 0 कर लेंगे। अब 24 इधर माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 24। अब इन दोनों को हम बंद करेंगे करड़ी में, दोनों को बंद करेंगे करड़ी में, यानी k की वैल्यू हमको मिल जाएगा। ये 24 ना करड़ी में 24 होता है, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 चौके 24 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसलिए 2 करड़ी में 2 6 लिख सकते हैं, प्लस माइनस दोनों, यही इसका बन जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ पर जो k होगा मेरे बच्चे, k का मान 2 करड़ी में 6 हो जाएगा या फिर करड़ी में 24 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। देख रहे हैं कितने आसान प्रश्न दे रहे हैं मेरे बच्चे, सारे के सारे प्रश्न इसके आसान हैं, बस थोड़े से मेहनत करने की जरूरत है, आपको थोड़े से ध्यान लगाने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर, जो आपको लघु उत्तरी में आने की संभावना इस तरह के प्रश्नों की रहती है। बोलता क्या है ना कि x - 3 अगले ब्रैकेट में 4x - 2 बराबर x कोष्टक में x - 3 क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो भैया देखो, ज्यादातर संभावना है कि आपको एक प्रश्न ऐसा दे दे कि द्विघात है या नहीं, आपको बताना पड़ता है। तो देखो द्विघात जब भी पूछे है या नहीं किसी प्रश्न को, तो पहले उसको हम हल करके विस्तार करते हैं। जैसे इसका हल करेंगे तो देखिए इधर ब्रैकेट में 2 गो अंक है, अहिनियो ब्रैकेट में 2 गो अंक है, तो करते क्या है ना, इसका पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं हम। ब्रैकेट कैसे टूटेगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर से एगो अंक निकल के जाएगा, हमें दोनों अंक से मिलेगा, हमें 2 गो आदमी है ना घर में, तो दोनों आदमी से मिलेगा। जैसे मानो कि ये तुम हो और तुम गए हो अपने मामा जी के घर, तो ये मामा है और ये मामी है, तो दोनों लोगों से मिलोगे, किसी एक से तुम मिलोगे नहीं, दोनों लोगों से मिलोगे। तो ये तुम हो, अब गए इस घर में अपने पड़ोसन वाले मामा जी के घर में, अब यहाँ पे हिल गए, तो यक्स से 4 में गुणा करोगे तो 4
4x का स्क्वायर, ये इधर से जाता है इसमें ना तो गुणा होता है, ध्यान रखिएगा गुणा होता है, अंकों का भी गुणा होता है और चिन्हों का भी गुणा, दोनों का गुणा किया जाता है। तो x का गुणा करेंगे 4x में तो 4x का स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस है तो माइनस, x से 2 में गुणा करेंगे 2x बनेगा। अब ये दोनों से मिल चुके हैं। अब बारी आपके भाई जी की, आपके साथ में आपके भाई हैं, ये भी मामा जी के गाँव जाएंगे कभी, ऐसा तो होगा नहीं कि बस आपे जाएंगे, आपका भाई भी तो जाएगा ना, तो वो भी जाएगा, तो वो भी दोनों लोगों में से गुणा करेगा, मामा मामी दोनों से मिलेगा, यानी कि दोनों से गुणा होगा। अब 3 से गुणा करेंगे 4 में, 4 3 12, ये माइनस प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, यक्स है तो यक्स आपका उतर जाएगा। फिर 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूना के 6, अब माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, बराबर। अब देखिए इधर ब्रैकेट के सामने सिंगल अंक है, सिंगल मतलब कोनो ऐसा आदमी जो अकेले है। अब चला गया अपने मौसी के गाँव में, तो मौसी मौसा दोनों से मिलेगा, तो यक्स का गुणा करेंगे यक्स में तो होगा x का स्क्वायर, माइनस यक्स से 3 में गुणा करेंगे बनेगा 3x। अब सभी को, जितने पद हैं सभी पद को एक तरफ बुला लेंगे, सभी पदों को एक तरफ बुलाया जाएगा, यानी कि ये हमारा x स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और 3x इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में हो जाएगा। 4x का स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो 2 को 12 को मिलकर हो जाएगा माइनस के 14x प्लस के 6, x स्क्वायर इधर प्लस में इधर है तो माइनस के x स्क्वायर, 3x इधर माइनस में इधर गया तो प्लस के 3x बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 4x स्क्वायर इधर प्लस में, एगो x स्क्वायर माइनस में, प्लस माइनस मिलके होता है माइनस, 4 में से 1 जाएगा बनेगा 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पर बना 14x माइनस 3x प्लस माइनस प्लस मिलके क्या होता है मेरे बच्चवा, होता है माइनस, तो 14 में से 3 गया 11x, अब प्लस के 6 बराबर कर दीजिएगा 0। अब देखिए द्विघात है या नहीं है, तो ये आप कैसे पहचानेंगे, तो इसका जो अधिकतम घात है यक्स का ना वो 2 हो रहा है प्लस में, तो आपका द्विघात होगा बराबर 0 लिखा है तो द्विघात समीकरण होगा। क्लियर है मेरे लाल, मुझे उम्मीद है कि बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। और जो पड़ोसी आपको ताने मारते हैं या जो हैटर्स आपको ताने मारते हैं पढ़ाई को लेकर के, उनके लिए मैं एक छोटी सी लाइन पेश करता हूं कि जब समुद्र में उतर गए हैं तो किनारा भी आएगा, जब समुद्र में उतर गए हैं तो किनारा भी आएगा, और ये वक्त का क्या है, आज समय तुम्हारा है तो कल दौर हमारा भी आएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे लगता है कि आप लोग खुद बना लोगे, इतना आसान प्रश्न है ये वाला, लेकिन है इंपॉर्टेंट। 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 का गुणनखंड क्या होगा, इसके मूल ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे अगर यहाँ पर कोई भी द्विघात समीकरण देना उसको 2 रूप में कभी भी मत रखना, दशमलव में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। दशमलव में होगा मेरे बच्चे तो दशमलव को हम हटाएंगे, और भिन्न में होगा तो भिन्न को भी हटाएंगे। अब ये कैसे हटाते हैं, तो यहाँ पर देखिए बट्टे में 8 है ना, तो एक काम करते हैं 8 से पूरे में इधर गुणा कर देते हैं और इधर भी गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 8 से हम गुणा कर देंगे। तो 8 से 2 में गुणा करेंगे 8 दूना के 16x का स्क्वायर माइनस 8 से x में गुणा करेंगे 8x बनेगा, प्लस 8 गुणते 1/8 हो जाएगा, बराबर 8 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। इसको मुझे उम्मीद है कि आप गुणनखंड करके कर लेंगे। क्लियर है। अब देखेंगे अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको डाउट है कमेंट में करके मुझे बताइए, आपको उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बना के दे दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।